बच्चों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन आगे कंटिन्यू करेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार पर। अरस्तु ने नागरिकता क्या है, नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, उसके बारे में कहा है कि वही व्यक्ति जो है वह नागरिक हो सकते हैं जो शासन संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं या विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं। वही वास्तव में जो है वह क्या हो सकते हैं, राज्य के नागरिक हो सकते हैं। और अरस्तु ने जो है वह इसकी एक और सिंपल परिभाषा दी है, नागरिक की सर्वोत्तम परिभाषा दी है कि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार है वही क्या है, नागरिक है। यानी कि जो व्यक्ति न्यायिक कार्यों में रुचि लेता है, शासन पदाधिकार में भागीदार है, वही व्यक्ति क्या है, वास्तव में उस देश का क्या है, नागरिक है। समझ में आया बच्चों? अब अरस्तु ने बोला है कि किन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उस संबंध में अरस्तु ने 6 लोगों को नागरिकता से जो है वह वंचित किया है। फर्स्ट, अरस्तु ने कहा है, मैंने आपको बताया था कि जो संपत्ति विहीन व्यक्ति होते हैं उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है, क्योंकि संपत्ति विहीन व्यक्ति स्वयं अपने गुणों का विकास नहीं कर पाता है। उसका पूरा समय केवल खुद के जीवन को यापन करने के लिए जीविका पार्जन में ही जो है क्या होता है, लगा रहता है। मतलब हमेशा वो खुद के बारे में ही सोचेगा, वो खुद के जीवन को चलाने के बारे में सोचेगा, तो वो अपने स्वयं के गुणों का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको भी अरस्तु ने क्या किया है, नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। फिर अरस्तु ने स्त्री और बच्चों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है, क्योंकि उसका मानना था कि जो बच्चे होते हैं, जो वुमेन है, वो क्या होती है, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है, बौद्धिक स्तर जो होता है, वो बहुत ही कम होता है। वह पुरुषों की तरह जो है वह क्या होता है, न्यायिक कार्यों में है, समाज की जो है शासन संबंधी कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं। मतलब उनका बुद्धि का स्तर कम होने के कारण उसने उसको नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। इसी टाइप से उसने बूढ़ों को, यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको भी नागरिकता नहीं देने के पक्ष में था, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वह शासन संबंधी कार्यों में रुचि ले सके। उसके बाद में उसने कहा है कि जो सूदखोरी, यानी कि जो व्यापारी वर्ग होता है, जो गलत तरीके से क्या करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनको भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। जो गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठा करे तो वो क्या, राज्य के शासन कार्यों में भाग लेंगे या रुचि लेंगे। फिर उसने श्रमिकों को भी नागरिकता से वंचित किया है, क्योंकि श्रमिक भी क्या करते हैं, ओनली शारीरिक वर्क करते हैं और उनको जो है वह लीश्योर भी नहीं मिलता है, यानी कि अवकाश भी नहीं मिलता है। उनका भी पूरा जीवन बस खुद के जीवन को चलाने के लिए व्यतीत होता है कि खुद के जीवन किस टाइप से वो चला पाए। ठीक है, तो है ना, श्रमिक वर्गों को भी जो है इस नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। इसके साथ ही अरस्तु ने दासों को, कैपिटिव को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है, क्योंकि दास जो है वह क्या होते हैं, पूरा जीवन उनका मतलब परिवार में गुजरता है, उनके पास बुद्धि नहीं होती है, वह दुर्बल होते हैं और वह सदैव दास कार्य में लगे हुए होते हैं, तो उनका इतना माइंड ही नहीं होता है कि वह शासन के प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो अरस्तु ने टोटल 6 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। सबसे पहले संपत्ति विहीन, स्त्री और बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों को, व्यापारी वर्ग को, श्रमिक वर्ग को और दास वर्ग को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। और अरस्तु की नजर में नागरिक कौन है, जो शासन संबंधी कार्य करे, जो न्याय संबंधी कार्य करे, जो राज्य के संचालन में असेंबली के एक अंग के रूप में काम करे, वही वास्तव में क्या होता है, सच्चा नागरिक होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आलोचनाएं पढ़ेंगे, नागरिकता की आलोचनाएं। ओके, बाय।